नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं गगन मीडिया का नया कार्यक्रम और नया होस्ट। मैं आपके साथ मौजूद हूं शोएब सलमानी और खबर तो बनती है गगन मीडिया का नया कार्यक्रम है, उसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। डॉक्टर साहब, ड्रेस कोड कितना जरूरी है, क्योंकि खाकी हो, कोट हो या डॉक्टर्स हो, वो अपने ड्रेस के लिए ही जाने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो देखिए, ये बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि जो ड्रेस है वो हर इंस्टीट्यूट, हर प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। और जो डॉक्टर्स के लिए वो ड्रेस कोड है वो हमारे लिए वाइट कोट होता है, जिसको हम एप्रन बोलते हैं। ये फुल बाजू का होता है और उसके साथ साथ अगर कोई सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं तो उनका घुटनों तक होता है। जो स्टूडेंट होते हैं उनका हाफ बाजू का होता है और उनके छोटे होते हैं वो करीब बेल्ट तक जाते हैं। ऐसे ही जो स्टाफ नर्स होती हैं, जो हेड नर्स हैं, उनका फुल बाजू का होता है, घुटनों तक होता है। और उसके नीचे उनकी एक वो साड़ी होती है जो बताई जाती है ड्रेस कोड में। स्टाफ नर्स जूनियर होती हैं, उनका हाफ बाजू का वाइट कोट होता है और उसके नीचे एक साड़ी होती है या एक कोई ड्रेस होती है जो उनको बताई जाती है। ये यूजुअली वाइट होता है, उनकी जो साड़ी या उनकी जो ड्रेस होती है। और फिर जब हम जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर आते हैं तो उनको कुछ खाकी वो दी जाती है, ड्रेस दी जाती है जो सफाई कर्मचारी हैं, और उनको कोई दूसरे रंग का कोड दिया जाता है। तो ये जो है ये कोड है कि इंस्टीट्यूट में पहचान के लिए कि ये जो आ रहे हैं कर्मचारी ये क्या हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये स्टाफ नर्स हैं या ये डॉक्टर हैं या ये सीनियर डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये ड्रेस कोड नहीं होता है तो आम जनता से हमारा कोई इस तरह का वो नहीं होता है कि हम ये देख लिया जाए कि हम डॉक्टर हैं या स्टाफ हैं हॉस्पिटल के या आम जनता हैं। तो आम जनता से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही मामला मथुरा में प्रकाश में आया है कि लगातार जो है जो डॉक्टर या नर्स वगैरह जितने भी स्टाफ होता है अस्पताल का, वो लापरवाही करता नजर आ रहा था। जींस टी शर्ट में वो अस्पताल में आ रहा था। स्वास्थ्य महानिदेशक ने जो है वहाँ के सीएमओ को तुरंत जो है निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड बिल्कुल लागू की जा सकती है। जो लोग नहीं लागू करेंगे उनका एक दिन का वेतन भी काट दिया जाएगा। उसे किस तरीके से देखते हैं? उसे मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जो भी पेशेंट ओपीडी में है या जो एडमिट पेशेंट हैं, जब हम उनको हैंडल कर रहे हैं इंजेक्शन लगाने के लिए या कोई भी प्रोसीजर करने के लिए, अगर हम सादी वर्दी में होते हैं तो उनको एक एंग्जाइटी रहती है कि जो इंजेक्शन लगाएंगे, जो हमारा इलाज करेंगे, क्या वो सच में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, वो क्या वो सच में डॉक्टर हैं या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है उनको ये आश्वासन देना साइकोलॉजिकली और ऐसे भी एक्चुअल में कि वो ये देखें कि हाँ हमारा कोई सीनियर डॉक्टर ही इलाज कर रहा है और जो ऑपरेशन हो रहा है वो भी डॉक्टर ही है। ऑपरेशन में भी कुछ ड्रेसेस होती हैं जो ओटी में पहनी जाती हैं, वो हरे रंग की होती हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो पेशेंट में एक एंग्जाइटी वाला फैक्टर रहता है कि कोई अनजान आदमी मेरा इलाज तो नहीं कर रहा है। उस चीज़ को हटाने के लिए मरीज़ के मन से और जो अपनी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, जो मथुरा में डॉक्टर और नर्स द्वारा, कर्मचारी द्वारा लापरवाही की जा रही थी। जींस टी शर्ट में अस्पताल में आ जाते थे, लोगों को ये नहीं पता था डॉक्टर से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। इस तरीके से मामले सामने आते तो साफ तौर पर डॉक्टर साहब का यही कहना था कि डॉक्टर हों या जो भी इस तरीके से प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनका ड्रेस कोड होना चाहिए। साफ तौर पर डॉक्टर साहब ने यही कहा। इसलिए हमारा खास कार्यक्रम बने रहिए, खबर तो बनती है। नमस्कार।